गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज फिर से कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू दिया। टू बी प्रिसाइज, दो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैंडिडेट, उनके बारे में और उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए वो मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा गया, इंट्रोडक्शन डिटेल में उन्होंने दिया, अच्छे से बातचीत हुई। देन इनसे पूछा गया कि ये इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है इन्होंने, एज ए ग्रेजुएट है, इंजीनियर है। तो उनसे पूछा गया है कि इंजीनियरिंग के बाद आपने बैंकिंग क्यों सेलेक्ट की, आप अपने स्पेसिफिक स्ट्रीम में आगे आपने क्यों परसू नहीं किया। तो वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो सभी से पूछा जाना है। देन इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया था, तो उनसे फिर उस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे कि व्हाट इज़ टेलीकम्युनिकेशन। देन इनसे पूछा गया कि ऑनलाइन फ्रॉड होने की रीज़न क्या है इंडिया में। ठीक है, ये भी टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इंडिया गवर्नमेंट फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या मेजर्स ले रही है, क्या क्या कर रही है, उससे रिलेटेड पूछा गया। इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो इंडिया में क्या उसे यूज़ करते हैं फॉर सोशल मीडिया। मतलब इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी के सभी फॉरेन है। तो इंडिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई ऐप है क्या जो होममेड है, जो यूज़ किया जा सकता है, तो उसका भी इन्होंने आंसर शायद दे दिया था। देन इनकी हॉबी थी, हॉबी में इन्होंने क्रिकेट बताया था, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल थे कि क्रिकेट में इंडिया टीम के कोच कौन है, तो ये बता दिया। महेंद्र सिंह धोनी क्या है इंडियन टीम के अभी अभी सलाहकार के तौर पे थे, तो वो उन्होंने आंसर दे दिया था। देन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ सवाल थे कि एमएसएमई क्या है। देन इनसे पूछा गया मुद्रा क्या है। देन इसके अलावा इनसे ये पूछा गया कि आरआरबी का क्या डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, तो उसका आंसर इन्होंने दे दिया था। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हो गया था, कंक्लूड हो गया था। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कैंडिडेट नंबर 1। एक होलसम इंटरव्यू था जिसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल, ग्रेजुएशन से रिलेटेड सवाल, देन हॉबी से रिलेटेड सवाल और कुछ बेसिक बैंकिंग के टर्म्स या बेसिक बैंकिंग के कुछ सवाल पूछे गए। ठीक है, अब कैंडिडेट नंबर 2 पे आ जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फिर से वही इंट्रोडक्शन जो बोला जाता है, तो इन्होंने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। अब ये कंप्यूटर ग्रेजुएट थे, इन्होंने बीसीए कर रखा था, तो इनसे पूछा गया कि बीसीए के बाद इन्होंने एमसीए के लिए क्यों नहीं परस्यू किया, तो इसका इन्होंने जवाब दिया। फिर वही कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए। देन इनसे फिर बैंकिंग रिलेटेड कुछ सवाल थे कि सबसे पहला व्हाट इज़ आरआरबी, आरआरबी क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। देन इनसे पूछा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल। सीबीएस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन इनसे इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है ये पूछा गया, और बैंक में इंटरनेट और इंट्रानेट में से क्या यूज़ किया जाता है ये भी पूछा गया। देन ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल थे कि मिज़ोरम का पुराना नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, आसाम का कैपिटल दिसपुर से पहले क्या था और कब चेंज हुआ, इस तरह के 1-2 सवाल पूछे गए। और इसके अलावा इनसे और कुछ भी नहीं पूछा गया, और इसी के साथ इनका इंटरव्यू कंक्लूड कर दिया गया। तो इनका भी एक अच्छा इंटरव्यू था जिसमें इनकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ सवाल थे, देन इनके नेटिव प्लेस से रिलेटेड कुछ सवाल थे, और कुछ बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए। बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो किसी भी रुख की तरफ जा सकता है, तो बेस्ट ये रहता है कि वेल प्रिपेयर्ड रहे। हम एक्सपेक्ट करके ना जाएं कि ऐसा ही रहेगा या उसी लाइन पे सवाल सारे रहेंगे या इस लाइन पे सवाल रहेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चाहे कुछ भी पूछा जाए, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, हमें पोलाइट रहना है और कामली आंसर देना है। देखो, आंसर मैटर नहीं करता, हम उसे डिलीवर कैसे करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब हम आंसर करें, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्या हम कन्वे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जाने से पहले एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से, अगर आप करंटली बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइडली का एक बहुत ही प्यारा ऑफर चल रहा है, जिसमें गाइडली का जो ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स है, जिसमें प्री और मेंस सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो पीडीएफ कोर्स रहता है वो, और साथ ही साथ उनकी जो प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज पैकेज है ना, टेस्ट सीरीज की, वो दोनों मिला के 699 के टोटल पैकेजिंग बढ़ रहा है। उसमें भी अगर आप हमारा कोड वर्चुअस यूज करते हो तो 12% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स के अंदर
प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाती है और हर एग्जाम के लिए आपके एक स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ कोर्स डे वाइज तैयार कर रखा है कि इस दिन ये करना है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और साथ ही साथ आपको 3000 से प्लस मॉक टेस्ट भी फ्री मिल रहे हैं। और उनकी जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत ही प्यारी मॉक टेस्ट सीरीज है और दोनों को मिला के 699 है। और 699 भी देने की ज़रूरत नहीं, उसमें भी अगर आप हमारा कोड वर्चुअस यूज़ कर लोगे ना, जो यूट्यूब चैनल नेम है, तो 12% का फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर अभी आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, कोई नया कंटेंट ढूंढ रहे हैं, कोई नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, अपना पुराना सोर्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑफर है, मिस मत कीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रहा हूँ। कोड वर्चुअस यूज़ करना है, 12% का डिस्काउंट मिलेगा, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।